5 लाख का कपड़ा चोरी हो जाता है। कपड़ा उन्होंने डिग्गी में रखा है, डिग्गी में रख के जो उनके साथ लोग आए थे पीछे से मुखबरी वाले, उन्होंने कपड़ा निकाला, वो निकल के गायब हो गए। हिफाजत से डिग्गी में रखना और बहावलपुर तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? वो उनके साथ इधर दुआ सलाम भी कर रहे हैं, वो खुद अंदर वो छापर रुकवा रहे हैं। और मुझे तो नहीं, चोर हैं, जो चोर हैं उसके साथ ही वो खुद ही अंदर रुकवा रहे हैं। वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा भी आप कौन है, ये हमारा सामान पड़ा है, ये हमने ये सामान रखा है, ये हमने सामान चेक करना है, बाएं छाएं करके। अब जो कपड़े के मालिकान हैं वो आपसे रिक्वायर कर रहे हैं कि हमें 5 लाख रुपए दो। जी, वो तो मुझे रिक्वायर कर रहे हैं, हमारी गाड़ी भी उन्होंने रोकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिटी अड्डा लाहौर पर और मेरे साथ गाड़ियों के फोरमैन साहब मौजूद हैं। यहां पर जुमे की शब 5:50 पर 5 लाख का कपड़ा चोरी हो जाता है। अब गाड़ी में से जो सामान आता है और जो सामान जाता है उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। देखिए जी, हमारी जिम्मेवारी है ना, गाड़ी में सामान रखा गया तो हमारी जिम्मेवारी है ना उस चीज़ की। जुम्मे को 5:50 पर ऐसा क्या वक़ुआ हुआ कि आपको लेने के देने पड़ गए? जी देखें कि वो हमारे कस्टमर आए हैं, वो पैसेंजर आए हैं, उनके पास कोई कपड़ा था, उनके पीछे से ही कोई लोग आए हैं, उन्होंने कपड़ा अंदर रखा है, कपड़ा उन्होंने डिग्गी में रखा है, डिग्गी में रख के जो उनके साथ लोग आए थे पीछे से मुखबरी वाले, उन्होंने कपड़ा निकाला, वो निकल के गायब हो गए। अब जो कपड़े के मालिकान हैं वो आपसे रिक्वायर कर रहे हैं कि हमें 5 लाख रुपए दो। जी, वो तो मुझे रिक्वायर कर रहे हैं, हमारी गाड़ी भी उन्होंने रोकी है और मुझे रिक्वायर भी कर रहे हैं कि हमारा कपड़ा दो जी, हमारे पैसे दो, हमारा रजाना है जो वो दो मुझे। वो गाड़ी का नंबर क्या था जिस गाड़ी में कपड़ा लोड किया गया? 8486। कहाँ पर जाना था वो कपड़ा? लाहौर से बहावलपुर जाना था। लाहौर से बहावलपुर जाना था। कितना वेट होगा उसका? उसका कपड़े का वेट, वो जो छापर थे वाइट रंग के छापर थे। कितने छापर थे? 4 छापर थे, 2 गाड़ी के अंदर रह गए हैं, 2 जो थे वो चोर जो हैं वो लेके चले। यानी टोटल 10 लाख का कपड़ा था। ये नहीं पता कितने का, लेकिन वो कहते हैं हमारे 4 से 5 लाख रुपए की मालिकियत की चोरी हुई। यानी 4 से 5 लाख रुपए मालियत का है। अभी उन्होंने कोई FIR लॉन्च करवाई है या आपने रोक रखा है? नहीं, अभी अब मुझे नहीं पता, हमारा उनसे आज टाइम है, उनसे आज का टाइम है, वो बैठेंगे उनके साथ। अब आप 40-50 हज़ार रुपया कमाने वाले बंदे हैं, अगर आपको 5 लाख का टीका लग जाए तो कौन? मैं कहाँ से देखे, मैं कहाँ से दे सकता हूँ? आपको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। जो हार्ट अटैक तो आना ही है ना। तो ये देखें, जो मकसद है हमारी, जो गवर्नमेंट है, जो मामलात हैं, वो इसे ऐसे चोरों को क्यों नहीं पकड़ती? ये तो शरेआम, ये देखें ना, ये तो सीना जोरी हो रही है ना, ये तो सीना जोरी के साथ हो रहा है ना काम। आप जो अड्डे के मालिक हैं वो क्या कहते हैं कि नाज़र साहब ये आपकी लापरवाही का नतीजा है या किसका ये लापरवाही? तो कहेंगे ना कि अभी जो मैनेजमेंट है इधर उनकी लापरवाही है, ये तो मालिक भी कहेंगे, हर बंदा ही कहेगा ना जी। नाज़र साहब, इसमें सारे सिनेरियो में देखा जाए तो आपको 60-70 हज़ार रुपया तनख्वाह देते हैं, वो इस चीज़ की देते हैं कि जिस भी पैसेंजर का सामान आए हिफाजत से डिग्गी में रखना और बहावलपुर तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी? देखें जी, वो हमारी जिम्मेवारी है, हमने उसको पिक कर लिया, हमने रख लिया, अपने डिग्गी में रख लिया है, हमने और भी कोई काम करने हैं, कोई लगर्जी तो नहीं है, लगर्जी तो नहीं है। देखिए, 2 मिनट को लाग नहीं होता, डिग्गी को लाग भी होता है, सब कुछ होता है। वो तो 1 मिनट वो आए हैं, उसके साथ ही वो पीछे से ही आए हैं, वो उनके साथ इधर दुआ सलाम भी कर रहे हैं, वो खुद अंदर वो छापर रुकवा रहे हैं। और मुझे तो नहीं, चोर हैं, जो चोर हैं उसके साथ ही वो खुद ही अंदर रुकवा रहे हैं। नाज़रीन, आप फुटेज में मुलाहिजा करें, ये जो एक छापर उठा रखा है वो उस गैंग का ही बंदा है जिस गैंग ने वो 2 छापर उठाकर भागे हैं। बाकायदा तौर पर वो ऐसे शो कर रहे हैं कि ये पैसेंजर हैं और हम इनके साथ आए हैं, इस वजह से नाज़र साहब धोखा खा गए हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। उनके साथ आके दुआ सलाम लिए उन्होंने, उनके साथ उन्होंने उठा के रखे हैं, छापर रखे हैं, सब कुछ हेल्प की है, हेल्प की है, पूरी हेल्प की है। आपने यही समझा कि ये उन्हीं के कारिंदे हैं, उनके साथ हैं, वो इनके करिंदे हैं। वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा भी आप कौन है, ये हमारा सामान पड़ा है, ये हमने ये सामान रखा है, ये हमने सामान चेक करना है, बाएं छाएं करके उन्होंने। अब आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो यही अपील करना चाहते हैं ना कि मुझे इंसाफ मिले, जो हमारा जो नुकसान हुआ है वो मुझे जो लेके गए हैं उनसे वो मकसद जो भी कार्रवाई करनी है वो हुकूमत करे।
आज की डेट में आपने एक बच्चे को रोका है किसी शक की बिना पर, ठीक है, तो वो आपने किस शक्को शुबाहत की बिना पर उसको रोका है? देखें जी, आज भी बैग एक चोरी हुआ है, ठीक है। उस बच्चे को हमने पूछा भी आप कौन हो भाई। वो बच्चा कभी कहता है मैं चौक यतीम खाने से हूँ, कभी वो कहता है जी मैं सामने आबादी से हूँ, कभी वो कहता है जी मैं ये सामने काउंटर से हूँ, ठीक है। अभी जनाब लोग इकट्ठे हुए हैं, आप लोग भी इकट्ठे हुए हैं, अभी वो कहता है मैं राजगढ़ से हूँ। देखिए आप सोचें कि क्या कह रहा है वो। आप क्या चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि 15 कॉल करके उसको अंदर करवाएं। वो उन चोरों के साथ तो नहीं है जो पहले भी माल लेके गए हैं, जो आज बैग चोरी हुआ है वो इनसे पूछा जाए, ये अपनी तसल्ली दे, वो ये अपनी सफाई दे। मुझे ना इसके पास शनाख्ती कार्ड है, ना अपना कोई सबूत प्रूफ दे रहा है, कोई चीज़ मुझे दे भी नहीं रहा, ये नहीं दे रहा, कोई चीज़ नहीं दे रहा। पूछें आप पहले 5 लाख की पसूड़ी में पड़े हैं। अब हम तो पड़े हुए हैं, अभी आज नई पसूड़ी नहीं और होगी है। अभी आपने मेरी एक लेडी से बात करवाई है, वो भी 25-30 हज़ार का क्लेम, वो भी 25-30 हज़ार का क्लेम कह रही है और रोती गई है यहाँ से बेचारी को। वो हमारी बहनों जैसी है, वो रोती गई है यहाँ से। नाज़रीन क्या किया जाए, यहाँ पर सिटी अड्डे में मुसाफिर ही जो है ना महफूज नहीं है, ना उनका सामान महफूज है। हालांकि अड्डे ने अपने इंतजामात पूरे कर रखे हैं। एक सुपरवाइज़र बाकायदा तौर पर तैनात किया गया है, जिसको 60 से 70 हज़ार रुपया पे किया जाता है कि तुमने सामान को टेक केयर करना है, बाकायदा डिग्गी में रखवाना है और बाकायदा तौर पर उसको लॉक करवाना है। मैं जहाँ तक मुझे समझ आई है कि जो बच्चा आज इन्होंने रोका है, ये उसी तरह उसी गैंग की मानिंद पूरा मामे यहाँ बना हुआ था। हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।